नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमारी आज की न्यू पिक कार्ड रीडिंग है मैरिज साइंस के बारे में, यानी कि जब आपकी मैरिज होने वाली होगी तो उससे पहले आपको क्या साइन और सिंक्रोनिसिटी नज़र आएगी। जब भी आपको ये साइन और सिंक्रोनिसिटी नज़र आने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुछ महीनों में या बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। तो ये सारे आपके मैरिज के साइंस के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। आप इन तीनों एंजल्स नंबर में मेडिटेट कर सकते हैं। जो भी एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं खींचे उसे ही चुनिएगा। पहला है एंजल नंबर 777, ये एंजल नंबर है द एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन। दूसरा है एंजल नंबर 555, ये एंजल है चेंजेस। और तीसरा है एंजल नंबर 1010, यानी कि रिवॉर्ड्स, द एंजल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड एंडिंग्स। आप इन तीनों एंजल्स पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए। जो भी आपको अट्रैक्ट करे खींचे उन्हें चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है कि आपके मैरिज के क्या साइंस हो सकते हैं या आपकी मैरिज कैसी होगी। जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है, ये जो पहला कार्ड है वो सेपरेशन फेस को दिखाता है। तो आपकी जिस पर्सन के साथ मैरिज होगी, आप उसके साथ हो सकता है पहले एक सेपरेशन फेस में रहे हों, वो सेपरेशन फेस एंड होगा तब आपकी उस पर्सन के साथ मैरिज होगी। और इस सेपरेशन फेस को एंड करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा वर्क भी किया होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क भी किया होगा, तब आपकी उस पर्सन के साथ शादी होगी। तो ये कोई अरेंज मैरिज का प्रपोज़ल नहीं है, ये आपकी इनके साथ लव मैरिज होगी। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इसके लिए आपको आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड हीलिंग कार्ड है। आपको फैमिली इश्यूज़ को हील करना पड़ेगा, एंसेस्टर इश्यूज़ को हील करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी और इनकी शादी के बीच में काफ़ी ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ होंगे। आपका इनर चाइल्ड वुंडेड हो सकता है या फिर इस पर्सन का इनर चाइल्ड वुंडेड हो सकता है। इन सब चीज़ों को आपको हील करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। इसके अंदर 2 कार्ड्स हैं जहाँ पे मुझे क्राउन का सिंबल नज़र आ रहा है। अगर आपको क्राउन का सिंबल, द सिंबल ऑफ क्राउन आपको दिखाई देता है सपने में या फिर अपने आसपास किसी जगह में आपको क्राउन्स के सिंबल्स नज़र आते हैं या फिर क्राउन नज़र आते हैं, तो ये आपकी शादी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। जब भी आपको ड्रीम्स के अंदर क्राउन दिखाई देने लगे या फिर आपको दिखे कि सडनली आप किसी ने क्राउन पहना हुआ है या फिर क्राउन का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इस साइन को देख के आप समझ लीजिएगा कि अब आपकी मैरिज होने वाली है या आपका सेपरेशन फेस ओवर होने वाला है, आपका मैरिज होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये इस क्राउन का मतलब है कंप्लीशन। अपनी जिनकी भी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो जाएगी उनको ये क्राउन मिल सकता है। ये जो सिंबल है आपको नज़र आएगा जब आपकी रियूनियन होने वाली होगी। दूसरा जो कार्ड है हमारे पास द चैरियट कार्ड है। ये कार्ड हमें बताता है कि आपकी जो शादी है वो एक बैलेंस सिचुएशन में होगी। चैरियट एक बैलेंसिंग एनर्जीज़ को करता है। जब आपके अंदर बैलेंस होगा, आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस होगी, आप एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट में होंगे, तभी आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज होगी। तो इस मैरिज में एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक यूनियन, एक मैनिफेस्टेशन होगी। ये वो शादी होगी जिसको आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया होगा, तब ये शादी होगी। और इसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपने को बहुत ज़्यादा विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और करेज की ज़रूरत होगी। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत की ज़रूरत होगी। ये इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये सेपरेशन फेस एंड नहीं होगा। दूसरा जो कार्ड हमारे पास आया है तो लवर्स कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपकी ट्रू लव है। एक यिंग और यांग की एनर्जी वर्क कर रही है। बहुत ही ज़्यादा ट्रू अनकंडीशनल लव है। इस पर्सन के साथ आपका ट्रू लव है। ये लव ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। आपका इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में आप साथ हैं। आप जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तभी आप इन्हें बड़े आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। इनकी आवाज़ को सुन के या फिर इनकी आँखों में देखकर आप इनके आई कांटेक्ट से इस पर्सन को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कि हाँ यही है वो। दूसरा जो यहाँ पे कार्ड आया है द 2 ऑफ रेफल्स का कार्ड है।
यानी कि इस पर्सन 2 मीन्स द एनर्जी ऑफ बैलेंस। तो आपके अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो ये पर्सन है आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, बेस्ट फ्रेंड कार्ड है, तो आप दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी होगी। एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो सकती है, यानी कि सोल लेवल से आप बहुत ही डीप लेवल के फ्रेंड हो। और यहाँ पर जो सिंबल है, सिंबल ऑफ कुंडलिनी, सो कुछ लोगों की कुंडलिनी अवेकन हो सकती है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई हो, स्पेशली कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई हो, फिर आपकी असेंशन जर्नी ख़त्म हुई और तब आपकी इनके साथ मैरिज हुई। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। द थ्री ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी पुराने रिलेशनशिप को एंड करके आपके पास वापस आएंगे, या तो ये किसी डिवोर्स से गुजर के आपके पास वापस आएंगे, या किसी बहुत बड़े ब्रेकअप से वापस आएंगे। तो बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन लेकर, बहुत ज़्यादा प्योरीफाई होकर ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। एकदम न्यू पॉजिटिव इमोशनल होगा। जब आपका ये सेपरेशन फेस एंड होगा तब आपका इस पर्सन के साथ न्यू पॉजिटिव रिलेशन होगा। द ग्राउंडेड, ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी देगा और एक तरीके की एनर्जेटिक फील्ड बनेगी इस कनेक्शन से। सो ये कनेक्शन पूरी तरीके से एक बैलेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे चैरॉइड कार्ड आया है जिसमें यंग और यांग की एनर्जी है, और 2 ऑफ रेफल्स कार्ड आया है। तो एक एनर्जेटिक बैलेंस पे रिलेशनशिप डिपेंड करेगा। सो आपके मैरिज के जो साइन है, पहला जो साइन है वो है कुंडलिनी अवेकनिंग का साइन हो सकता है। कुछ लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग होगी, कुछ लोगों को क्राउन्स दिख सकते हैं सपने में, या फिर हकीकत की दुनिया में क्राउन्स दिख सकते हैं। और यहाँ पर एक फेदर्स आए हैं, सो आपको फेदर्स मिल सकते हैं, या फिर एंजेलिक फेदर्स, स्पेशली जो एंजेलिक फेदर्स हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। सो 2020 कुछ लोगों की शादी इसी साल हो जाएगी इस पर्सन के साथ। डिवाइन यूनियन, आपकी इस पर्सन के साथ एक डिवाइन यूनियन होगी, और इस यूनियन के साइन क्राउन है, फेदर्स हैं और रैबिट्स हैं। आपको रैबिट दिख सकते हैं ग्रीन कलर के, या फिर किसी ने आपको रैबिट का कोई गिफ्ट दिया हो, किसी ने आपको रैबिट दिया हो, या फिर आपको कोई रैबिट्स की पिक्चर्स मिल रही हो, या बार बार आपको सपने में रैबिट दिख रहे हो, या किसी ने आपको रैबिट का कोई शोकेस दिया हो। ऐसे वाले साइंस आपको दिखेंगे जब भी आपकी शादी होने वाली होगी। ड्रैगन फ्लाई, मॉन्स एंड बटरफ्लाई, सो आप में से कुछ लोगों को ड्रैगन फ्लाइज दिख सकती है, मॉन्स दिखने लगेंगी बहुत सारी। एकदम से आपको बहुत सारी मॉन्स हैं या ड्रैगन फ्लाइज हैं आपके आसपास घूम रही हैं, आपके कमरे में आ गई हैं, या डेली आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके के यूनिवर्सल सिंबल्स आपको नज़र आएंगे। लॉयंस दिख सकते हैं आपको, या तो फेसबुक पे आपको लॉयन दिख रहा है, या फिर किसी ने आपको कोई लॉयन गिफ्ट में दिया है, ऐसा हो सकता है, या फिर सपने में आपको लॉयन दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपकी शादी लव प्लस अरेंज हो सकती है, मतलब कि ऐसी शादी जो आपने भी मैनिफेस्ट की होगी और आपके घर वाले मान जाएंगे। रोजेस दिख सकते हैं आपको, सपने के अंदर रोजेस दिखेंगे, पिंक कलर के स्पेसिफिक रोज़ हैं जो आपको सपनों में दिखाई देने लग जाएंगे। ये सारे सपने आपको आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि क्राउन का दिखना, रैबिट्स का दिखना, ड्रैगन फ्लाई, मॉन्स, बटरफ्लाइज का दिखना, लॉयंस का दिखना, स्पेसिफिकली वाइट लॉयंस का दिखना, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। सो 2020 आपका जो इम्पॉर्टेंट ईयर हो सकता है इस पर्सन के साथ। और आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, यानी कि हो सकता है आपको ये पर्सन सपनों में बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे, या फिर आई लव यू, ये जो मैसेज हैं आपको दिखाई देने लगे। आई लव यू का जो मैसेज है आपको कभी फेसबुक पे दिख रहा है, कभी किसी यूट्यूब पे दिख रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक वर्ड हैं आपको किसी मूवी में, टीवी सीरियल्स में, ये ऐसे रिपीटेडली आपको नज़र आने लगेगा कि हाँ कुछ होने वाला है, इस चीज़ से रिलेटेड आपको नज़र आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ें होने वाली है। रीयूनियन टुगेदर फॉरएवर, सो आप लोगों को बार बार रीयूनियन वर्ड भी बार बार दिख सकता है, या फिर आपको FB पे रीयूनियन वर्ड दिख रहा है, यूट्यूब पे इस वर्ड की बार बार सिंक्रोनिसिटीज़ आपके पास हो सकती है। तो ये वो सारे साइंस हैं कि जब आपकी शादी होने वाली होगी तब आपको ये सारे साइन आपको दिखाई देने लगेंगे, यानी कि आपको रैबिट्स दिख सकते हैं, रोजेस दिख सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई, मॉन्स, बटरफ्लाई, लॉयंस,
ड्रीम्स में ये पर्सन दिखाई दे सकते हैं। रीयूनियन और आई लव यू के बार बार साइन सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं। मेनली क्राउन दिखने लगेंगे तो ये, और कुंडलिनी अवेकनिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जब आपकी शादी होने वाली होगी बिफोर अ मंथ और बिफोर अ ईयर, बिफोर अ 1 ईयर और बिफोर अ मंथ, ये सारे साइंस आपको नज़र आने लगेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है, जब आपकी शादी होने वाली होगी तब आपको क्या साइंस नज़र आएंगे। ऑटम इक्विनॉक्स, आपकी शादी ऑटम इक्विनॉक्स में हो सकती है। ऑटम इक्विनॉक्स सितंबर में आता है जब पेड़ों से पत्ते झड़ रहे होते हैं। सो ये जो टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब आपकी शादी होने वाली होगी आपको इस तरीके के साइंस नज़र आएंगे कि पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको कोई बड़ा सा पत्ता आपको मिले जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें, या फिर कोई स्पेसिफिक लीव आपके ऊपर आके गिरे। लीव आपके ऊपर, आप कहीं चल रहे हैं और आपके ऊपर कोई लीव आके गिर रहा है, तो ये एक तरीके का साइन होगा कि आपकी यूनियन होने वाली है। 2 ऑफ एरिनल, तो ये जो शादी होगी आपकी, जिनके साथ शादी होगी वो एक बैलेंस पे डिपेंड करेगी। उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें कर रहे होंगे और शायद आपका शादी की तरफ ध्यान ही ना हो, आप बहुत चीज़ों को बैलेंस कर रहे हों। आपको ये यिंग यांग और इन्फिनिटी का सिंबल्स नज़र आ सकते हैं, नज़र आने लगेंगे। दूसरा जो कार्ड है किंग ऑफ एरिनल, जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल, स्टेबल होंगे। पैसों की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। पिंक रोजेस, ये पर्सन आपको किसी तरीके के रोजेस गिफ्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। डेटिंग पे, गिफ्ट से घुमाना फिराना, इस तरीके की आपकी लग्जरी लाइफ रहेगी शादी करने के बाद। और वेटिंग इज़ वर्थ, सो आपने अपने शादी के लिए जितना भी पेशेंस रखा है वो सारा काम आएगा। अगर आपने जल्दबाजी नहीं करी और पेशेंस लिए एक राइट पार्टनर का वेट किया है तो आपका ये पेशेंस बहुत ज़्यादा काम आएगा। द डेविल कार्ड, सो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको इस पर्सन के ख़िलाफ़ मैनिपुलेट करेंगे जब आपकी शादी होने वाली होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, इसको आपको या इस पर्सन को बोलेंगे कि बेकार है, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स फील करेंगे। लेकिन इस पर्सन के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, डेविल की आवाज़ नहीं सुननी है। द स्टार कार्ड, सो आपकी शादी जब होने वाली होगी तब आपको टूटते हुए तारे नज़र आएंगे। जब भी आप आसमान में देखोगे एक तारा टूट के गिर रहा है, सो ऐसे टूटते हुए स्टार आपको नज़र आएंगे। ये आपके मैरिज का साइन होगा। पहला जो साइन मैंने बताया, यानी कि आपके ऊपर कोई पत्ता गिर सकता है, आप पेड़ के नीचे जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई पत्ता गिर गया, या फिर आपको तारे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको ये यिंग यांग का या इन्फिनिटी के सिम्बल्स दिख रहे हैं। सो ये आपकी शादी के साइंस होंगे। दोबारा भी यहाँ पर आया है द डेविल कार्ड, सो डेविल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 15 और 15 नंबर, 15 एंड 15 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कभी भी दूसरों की बात नहीं सुननी है, आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है इस कनेक्शन में। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी शादी में। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक अटैक किया हो, साइकिक अटैक किया हो, आपके बहुत सारे हिडन एनिमीज़ हों, इस पर्सन के बहुत ज़्यादा हिडन एनिमीज़ हों, ऐसे एनिमीज़ जो आपकी खुशी बर्दाश्त ना करते हों, जिसकी वजह से आपकी इस शादी में बहुत ज़्यादा डिले, प्रॉब्लम्स हो रही हों। सो इन एनिमीज़ से आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द 4 कार्ड, इस पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो सकते हैं आप पे या इस पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, आपका करियर में नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी आगे बढ़ते रहना है। सो दूसरा जो सिंबल है वो है फ्लैग और फैदर का, तो आपको किसी तरीके का फैदर या फ्लैग मिल सकता है। तीसरा जो साइन है द सन कार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ेंगी आपको अपनी शादी के लिए। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी आपकी शादी के लिए, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड आपकी हैप्पी एंडिंग्स होंगी। तो आप में से कुछ लोगों की इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, इंटरकास्ट मैरिज होगी।
मिररिंग नंबर्स आपको दिख सकते हैं 11 11 12 12, ये सारे मिररिंग नंबर्स हैं जो आपको दिखाई देंगे। रेनबोस नज़र आ सकते हैं आपको, ये आपकी शादी के इम्पॉर्टेंट साइन है। द कार्मिक मैरिज, कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकती है और कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए जो तीसरा सिचुएशन बता रही हूँ, यानी कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है जो किसी कार्मिक मैरिज से बाहर निकल के आ रहे हों और जिनका डिवोर्स हो गया हो, ऐसे पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। सो सितंबर 2020, सो हो सकता है आप इस सितंबर में इनसे मिलें या आपकी शादी हो जो कि इसी महीने में है। और द ईयर 2019, यानी कि 2019 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग 2019 में इस पर्सन से मिल चुके हों, आप इन्हें जानते हो, या फिर 2019 में आपकी लाइफ में कोई चेंज आया हो। सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल, आपकी शादी में इतना ज़्यादा दिखावा शोर शराबा नहीं होगा, खूबसूरत और सिंपल होगी, और लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। और जो साइंस हैं वो हैं ड्रीम एंड मैनिफेस्टेशन। सो जब शादी होने वाली होगी उससे शादी से पहले ही आपको सपने आने लगेंगे इस पर्सन के। पिंक फैदर, आपको पिंक कलर का फैदर मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। पिंक कलर का फैदर मिलना, रेनबो दिखना और तारे दिखना या फिर लीव्स दिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस हैं। अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं तो आपकी शादी मतलब बहुत ही जल्द होने वाली है। पिंक फैदर मिल सकता है क्योंकि यहाँ पिंक और पिंक कलर डोमिनेटिंग है। वाइट डव बर्ड, आपको वाइट कलर के डव बर्ड्स दिखेंगे। ये सारे साइंस हैं जो आपको यूनिवर्स की तरफ से दिखाई देंगे। न्यू बिगनिंग, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स लेकर आएंगे, और ये सारे साइन डिवाइन की तरफ से नज़र आएंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। जब भी आपकी मैरिज लाइफ स्टार्ट होने लगेगी आपको ये सारे साइंस नज़र आएंगे। तो आप में से कुछ लोगों की मैरिजेस चर्च, मॉस्क्यू या गुरुद्वारे में हो सकती है। रिलीजियस स्पेस में, अगर सिख हैं तो गुरुद्वारे में, मॉस्क्यूज़ में, चर्च में, टेंपल में, क्योंकि सिंपल एंड ब्यूटीफुल मैरिज आया है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपकी शादी के ऑलरेडी ख़िलाफ़ हैं, जिनके साथ आपकी नहीं बनती हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। सो नवंबर 2020 हो सकता है आप इस साल नवंबर में इस पर्सन से मिलें, या कुछ लोग 3 वीक्स में मिलें, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका इस पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जो ख़त्म होगा। रेनबो फिर से आया है, सो आपको ये रेनबो साइन डेफिनेटली दिखेंगे जब आपकी शादी होने वाली होगी। और रेनबो इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन 2 सोल्स। सो ये पर्सन आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, बेस्ट फ्रेंड होंगे, आप इन्हें पहले से जानते होंगे। और कुछ लोगों के लिए किसी कार्मिक मैरिज को एंड करके आ रहे होंगे ये पर्सन आपके पास। सेम टाइम पे डेविल एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इन सब के लिए बच के रहना पड़ेगा अपनी एनिमीज से। सो ये थे आपके साइन जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है। आपके मैरिज के क्या साइंस हैं। पहला जो साइन है द एफर्टलेसली वाटरफॉल, यानी कि आपकी शादी मेरे हिसाब से रेन साइन है, वाटर साइंस है, यानी कि सपने में आपको वाटर नज़र आ सकता है, ओशंस, तालाब या झरने नज़र आ सकते हैं। और आपकी शादी एकदम एफर्टलेसली होगी, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ डिवाइन की तरफ से होगा, अपने आप होगा शादी में। दूसरा जो कार्ड है द स्टार कार्ड, यानी कि आप एक यहाँ पे जो स्टार कार्ड है वो गॉडेस तारा की एनर्जी को डिपेंड कर रहा है। सो ये जो कार्ड है वो बताता है कि आपका सोल एक्सपेंशन हो गया होगा, आपकी सोल ग्रोथ हो गई होगी, तब आपकी शादी होगी जब आप एनलाइटमेंट की तरफ होंगे, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन होंगे, क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। अगर आपकी ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, तभी आपकी शादी होगी, बहुत ही स्टार्स शादी, यानी कि ऐसी शादी जो सितारों में लिखी हुई हो, डिवाइन मैरिज। दूसरा जो कार्ड है द 10 ऑफ एरिनियल, यानी कि फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब उस टाइम पे आप इतने ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, नो पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, आपका अपना घर है, गाड़ी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तब आपकी शादी होगी।
सो कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है वो किसी कार्मिक मैरिज से निकल के आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैरिज कार्ड है, कार्मिक मैरिज कार्ड है। सो ये पर्सन या तो किसी शादी को एंड करके आ रहे होंगे, या फिर किसी से डिवोर्स करके, या फिर कोई ब्रेकअप करके, कोई लंबा रिलेशनशिप था ब्रेकअप हो गया, तो ऐसी किसी पास्ट के रिलेशनशिप से निकल के आपके पास आएंगे और आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। का नाइट ऑफ कप्स, सो बड़े ही नाइटेड सूटेड का नाइट होते हैं, कप्स हैं, जिसकी उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे, इमोशंस और फीलिंग्स से भरा हुआ ये कप होगा। ये आपका मैरिज के लिए प्रपोज़ल आएगा। ये पर्सन किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगे। सो इस शादी के लिए आपने बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी होगी। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी होगी, स्पेशली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी होगी। अपने पेंटिकल्स पे जैसे वर्क कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वर्क किया है आप दोनों ने, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों की ही अवेकनिंग हो चुकी होगी, दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तब आपकी इनके साथ शादी होगी। सो यहाँ पर जो साइन है वो है क्या ना, पेरिस का साइन है, ये आईफल टावर का साइन है। तो इस तरीके के साइंस आपको नज़र आ सकते हैं। वाटर से रिलेटेड साइन नज़र आ सकते हैं, ड्रीम्स में आपको वाटर नज़र आ सकता है। दूसरा जो यहाँ पे साइन है किंग ऑफ रेफिल्स वाला साइंस, यानी कि आप ये पर्सन बिल्कुल ही ऐसे इस एनर्जी में आपके साथ वापस आएंगे कि आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप दें। किंग वाली एनर्जी में आएंगे ये पर्सन। अगर आप लड़के देख रहे हैं तो क्वीन वाली एनर्जी में आएंगे। इट इज़ सेफ टू बी लव्ड। सो ये पर्सन बिल्कुल ही इमोशनल होंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ही ज़्यादा डीप और ओपन कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि पहले आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप रहे शुरू में, क्योंकि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, लेकिन बाद में आप दोनों के बीच में इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी बन जाएंगी और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, आपको लेके बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, इम्पैक्ट, इस तरीके की एनर्जी होगी। सो फ्लर्ट कार्ड, आप दोनों बहुत ज़्यादा डेटिंग्स पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। 6 की तरफ से कार्ड आया है। सो यहाँ पर जो मेन साइन है वो है वाइट डव का। आपको वाइट कलर का डव दिख सकते हैं, वाइट कलर के पिजन्स दिख सकते हैं। जब आपकी इस पर्सन के साथ शादी होने वाली होगी तब आपको ये सारे साइन दिखाई दे सकते हैं। सो आपकी लव प्लस अरेंज मैरिज हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली से शादी के लिए मान जाए, और कुछ लोगों के लिए ये जो शादी है डिवाइन यूनियन होगी, मतलब कि अपने राइट टाइम पे होगी, परफेक्ट टाइम पे होगी। जब तक आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस नहीं होती तब तक ये शादी नहीं होगी। यहाँ पे जो साइंस है विंग्स, आपको विंग्स नज़र आ सकते हैं, एंजलिक विंग्स सपने में नज़र आ सकते हैं, या किसी ने आपको विंग्स गिफ्ट में दिए, या फिर आपने विंग्स का चार्म देखा, या फिर आपको कोई फैदर मिले, तब हो सकता है 2022 या 2023 में आपकी शादी हो सकती है। सो ये इम्पॉर्टेंट साइंस हैं इसके अंदर। या फिर कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स या 1 वीक या 4 वीक्स या वीक्स वाले कार्ड आए हैं। सो वीक्स में हो सकते हैं आपकी शादी, या वीक्स में आप इस पर्सन के साथ मिलें, ऐसा भी हो सकता है। सो ये जो पर्सन है वो आपकी ट्रू लव होंगे, आप दोनों का सच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा। इट्स ओवर। सो ये पर्सन किसी इट्स ओवर कार्ड इसलिए हो सकता है कि ये किसी कार्मिक सिचुएशन से निकल के आए, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन इनके लाइफ से एंड होगी तब आएंगे। और आई फील्स अलोन विदाउट यू। सो आई फील्स अलोन विदाउट यू, ये चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं, ये वाले सेंटेंसेस आपको नज़र आ सकते हैं जब आपकी शादी होने वाली होगी, या तो सपने में या फिर वैसे आपको नज़र आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंटरकास्ट मैरिज है, कुछ लोगों के लिए लव प्लस अरेंज मैरिज है। रेड रोजेस, पिंक रोजेस आपको सपने में नज़र आ सकते हैं, सपने में नज़र आएंगे एक्चुअली में जब आपकी शादी होने वाली होगी। एंड कुंडलिनी सिम्टम्स, तो कुछ लोगों के लिए आपको कुंडलिनी के सिम्टम्स, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है, कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है आपकी शादी के लिए। लग्जरी वेडिंग्स, तो बेसिकली आप दोनों ही फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके होंगे, लग्जरी बहुत होगी आपकी शादी के अंदर।
लव प्रपोज़ल, इस पर्सन की तरफ से आपको लव प्रपोज़ल आएगा या फिर हो सकता है आप इन्हें लव रिंग के साथ प्रपोज करें। और साइन देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर, आप में से कुछ लोगों को अर्धनारीश्वर दिख सकते हैं ड्रीम्स के अंदर, या फिर इनकी कोई सिंबल्स या मूर्ति आपको नज़र आएगी। सो ये इम्पॉर्टेंट है। एंजल्स आपको सपने में दिख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप खुद एंजल हो। ईगल फैदर, आपको ईगल का फैदर मिलेगा जब आपकी शादी होने वाली होगी। 1 मंथ, तो कुछ लोगों के लिए 1 मंथ है, कुछ लोगों के लिए 3 to 4 वीक्स है, और कुछ लोगों के लिए लंबा इंतज़ार है 2022 और 2023 तक। लेकिन ये सारे इम्पॉर्टेंट साइंस हैं, जब भी आपकी इस पर्सन से शादी होने वाली होगी आपको ये साइन दिखाई देंगे। और जो साइन देख लेते हैं, ओशंस एंड टॉप ऑफ द माउंटेन्स एंड ड्रीम्स। तो ये मैंने पहले भी कहा था, आपको सपने में ओशंस नज़र आएंगे, माउंटेन्स नज़र आएंगे, और ये सिंबल ऑफ गॉडेस ईसी है ये नज़र आएगा। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं। द सिंबल ऑफ स्टार्स नज़र आएंगे, ड्रीम्स के अंदर आपको स्टार नज़र आ सकते हैं, ये सिंबल नज़र आ सकता है, गॉडेस ईसी का सिंबल नज़र आ सकता है, ईगल का फैदर मिल सकता है, अर्धनारीश्वर सपने में नज़र आ सकते हैं, विंग्स, कुंडलिनी अवेकनिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं, रोजेस दिख सकते हैं। सो ये सारे साइंस आपको दिखेंगे, और अगर ये सारे साइंस आपको दिख रहे हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। और अगर नहीं दिख रहे हैं तो वेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इन फ्यूचर आपको दिखेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 1010 को चुना है। होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।